मियाँ साहब से बातचीत होती है आप? नहीं, मेरी नहीं हुई। मतलब उसके जब से आपने छोड़ी है पार्टी जी, उसके बाद नहीं हुई? पार्टी छोड़ने के बाद। नाराजगी बहुत ज्यादा? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। इतना अरसा आप वो रहे हैं। वो याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा उनसे यही तरीका रहा है, अगर उन्होंने याद किया तो मैं चला गया। ये एक तरीका है, रिश्ता यही होता है इन ओहदों में। मेरी कोई नाराजगी, कोई खफगी किसी से नहीं है। जन साहब ये कितनी बात ठीक है, मैं जरा थोड़ी सी उस पर चला जाता हूँ कि अभी बात ये हो रही है कि जनाब जितने यहाँ पे अगर कोई मिस एडवेंचर या एडवेंचर करने की कोशिश की जाए जो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, वो ड्रोन्स पे ज़्यादा बेस करेगी चीज़ें। ड्रोन भेजे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, ड्रोन अभी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे हमारे इसमें वो अनमैन्ड होते हैं, जी हाँ, उसमें कोई पायलट या कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। डैमेज मिनिमम हो। हाँ, वो भेज सकते हैं। जैसे हमारे पास भी ऐसे हैं शैपर और बुराक वगैरह, जिनकी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है। उन्होंने तो इसराइल से मांगे हुए थे, हमारे अपने इंडिजन्स बने हुए थे। और फिर ये जाके सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और बड़ा लिथल एम्युनिशन भी कैरी कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव, और जाके टारगेट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ड्रोन बड़े एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होंगे करके, बट फिर उसकी कॉस्ट है। देखिए ना, जैसे एक इंडिया ने वॉर स्टार्ट की, हमने रिस्पॉन्ड किया। इट टेक्स 1 टू स्टार्ट वॉर एंड 2 टू कीप इट लिमिटेड। तो अगर जैसे अभी यूक्रेन पे चल रहा है, यूक्रेनियन वॉर खत्म करना चाह रहे हैं, पुतिन नहीं मान रहा। और आप देखें, ट्रम्प ने कहा था मैं एक हफ्ते में वॉर खत्म कर दूं। तो दोनों साइड का फिर होता है कि अब तो उसने कहना शुरू कर दिया, पुतिन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बिकॉज पुतिन अपनी नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख रहा है, और उन्हें भी ऐसे ही चाहिए कि उन्होंने कॉस्ट दी है और मजबूरन उन्होंने ये वॉर लड़नी पड़ी। तो पुतिन को नजर आ रहा है कि ट्रम्प जो है वो ज्यादा वॉर को एक्सपेंड नहीं करना चाहता, इसका खर्चा आता है। और जितना ज्यादा वो सेफ्टी कर सकता है, जितना ज्यादा एरिया कवर कर सकता है और अपने सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स को बढ़ा सकता है, वो करेगा। अल्टीमेटली बात तो हो जाएगी, बट ही वांट्स टू गेन मैक्सिमम टेरिटरी एंड कंट्रोल जितना यूक्रेन में कर सके। तो मैं ये कह रहा था, ये देखिए नहीं, उसमें अगर इंडिया ड्रोन तो भेज सकता है, बट हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। और हिस्टोरिकली हमारा रिस्पॉन्स हमेशा एक नॉच बढ़ के होता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल अभी ऐसी हरकतें करेगा। गिरट भड़कियां लगाते रहेंगे, बट प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। शायद साहब, डू यू सी द सर्वाइवल ऑफ मूडी गवर्नमेंट ओवर देयर? ये तो उनके लोगों का फैसला है, लेकिन मोदी साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक बड़ी क्विक गेन, वहाँ बिकता है एंटी पाकिस्तान रेटरिक, वहाँ बिकता है। पाकिस्तान बैशिंग उन्होंने कहा बिकती मैं है। ये नॉन मिलिट्री टारगेट, तो उन्होंने दीनी मदरसे, मदरसे उन्होंने टारगेट किए और उस पर उनके जहाज गिर गए। अब वो बहुत सबकी है। तो मेरे ख्याल है मोदी साहब का अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो लिमिटेड हो गया है। जमात जो है वो शायद, क्योंकि वहाँ पर दूसरी जमातें बहुत कमज़ोर हैं, तो जमात जो है वो शायद इलेक्शन सर्वाइव कर जाए। हो सकता है मेजॉरिटी ना हो, कोई और कैंडिडेट आ जाए बीजेपी का। जी, लेकिन वो बदकिस्मती से वो इनसे भी शायद अच्छा ज़्यादा जो हिंदुत्व के दाई है। अच्छा मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं, वो एक सोच है, वो एक सोच है जो वहाँ हावी है। तो आपको सोच का मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना साहब क्या कहते हैं, नूर आलम साहब, इस सारे मसले को सामने रख के रिगार्डिंग इंडिया का? वो अगर मैं सिर्फ उस स्पेसिफिकली उसकी बात करूंगा कि मोदी की गवर्नमेंट को, आप बैठते रहते हैं उनके साथ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो समझते हैं कि मोदी जो है चल सकेगा, उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, या बीजेपी कोई और कैंडिडेट पिच कर देगा? लगता तो ऐसे ही है कि मोदी नहीं होगा वजीर आजम नेक्स्ट उस पे, और उनको या तो फिर दूसरा बंदा लाएंगे। हाँ। और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट तो वहाँ पे है इंडिया में।